अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप सब खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर आफियत रखे। आज का टॉपिक किसी रेसिपी के हवाले से नहीं है। आज का टॉपिक है बहुत सारे मैसेजेस थे जो काफ़ी टाइम से मैं सीन कर रहा था और मैं आपको जवाब नहीं दे पा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक आप लोगों के लिए एक स्पेशल एक क्लास इसकी रख ली जाए कि मैसेजेस क्या थे कि सर ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन काम कैसे करेंगे, बिज़नेस कैसे करेंगे। हमने क्या किया कि ऑनलाइन काम किया और ऑर्डर आते ही नहीं है, तो ऑर्डर कैसे आएंगे, उसकी वजह क्या है, ऑर्डर कैसे लेंगे आप लोग। पहली बात ये कि मैं सिर्फ आप लोगों के मैसेज सीन तो करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को जवाब भी दे रहा होता हूँ। उसकी वजह ये है कि हमने जो हमारा एक मिल्की स्कूल का एक विज़न है कि बेकिंग होगी हर घर में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक वो काम अब हमसे करा रहा है और हर घर में अब बेकिंग हो रही है। लेकिन बिज़नेस कैसे करना है, आप लोग 2 दिन क्लास लेते हैं, 2 दिन आए 4 दिन आए, 2 मेरी वीडियोस देखी और सेकंड डे आप लोग ऑर्डर वर्क करने लग जाते हैं। यानी कि कहने का मकसद है कि आप लोगों को खुद से तो कोई काम आ ही नहीं रहा है। यानी कि ऑर्डर लेने के लिए पहले आपको खुद तो आना चाहिए। पहले आप केक बनाना सीख तो लें, स्पंज बनाना सीख तो लें, उसके बाद आप ऑर्डर लेंगे। यानी कि जितने मैसेजेस मेरे पास होते हैं मैं डेली उनके जवाब दे रहा हूँ और ज़्यादातर सर हमने ऑनलाइन काम किया, सर ये हमारे पास ऑर्डर आ गया। यानी कि 2 दिन सीखने के बाद आपके पास ऑर्डर आ गया और आपने ऑर्डर ले लिया, यानी कि आपको खुद तो कुछ आता नहीं है। कस्टमर आपको ऑर्डर कैसे करे। अब एक मिसाल दे रहा हूँ कि महीने में अगर आप एक केक बना रहे हो तो वो आप कह रहे हो कि मैं ऑनलाइन काम करना चाहती हूँ, कैसे करेंगी। महीने में एक ऑर्डर आता है, कैसे घर चलेगा। तो कहने का मकसद है कि पहले आप लोग खुद सीखें, पहले बनाना सीखें कि काम होता कैसे, बेसिक रेसिपीज़ क्या हैं। यानी कि अगर हम काम स्टार्ट कर रहे हैं और हमें रेसिपी का नहीं पता, चलें ठीक है आपने मुझे फॉलो किया अल्हम्दुलिल्लाह, आपने किसी और शेफ़ को फॉलो किया, तो कहने का मकसद है कि पहले आप खुद सीख लें, थोड़ा सा टाइम लगाएं। हम इतने साल 20-25 साल से हम इस फील्ड के अंदर हैं, ठीक है, हमने सीखा, अब हम लोगों को सिखा रहे हैं, हम ऑर्डर भी लेते हैं। तो आप लोग पहले खुद सीख लें। बीच में एक मैसेज आया फॉन्डेंट केक, सर ये मेरे पास ऑर्डर आया और मैंने नेक्स्ट टाइम आपसे क्लास ली थी। यानी कि एक दिन आपने क्लास ली और सेकेंड डे आप ऑर्डर वर्क कर रहे हैं, कैसे, कोई टेस्ट, क्या टेस्ट होगा उसका, मतलब आपको पता ही नहीं है कि लेयरिंग में चीज़ कितनी जाएगी, टॉपिंग पे क्रीम कितनी लगेगी, उसकी डेकोरेशन कैसे होगी। सर मुझे फॉलो करते, सर ये मुझे बताएं सर ये केक कैसे बनेगा, सर ये फॉन्डेंट केक कैसे बनेगा, सर इसके अंदर स्पंज कैसे लगेगा। तो आप लोग बताएं आप लोग कैसे ऑनलाइन करेंगे, कैसे अपना बिजनेस करेंगे। मेरा पॉइंट सिर्फ आप लोगों से इतना है कि आप लोग बिजनेस कैसे करेंगे, आप लोग ऑनलाइन काम कैसे करेंगे जब आपको खुद कुछ नहीं आता। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले आप लोग खुद सीखें, पहले इस फील्ड के अंदर थोड़ा सा टाइम लगाएं, पहले आप टेस्ट बनाएं। कस्टमर आपसे ऑर्डर क्यों ले, क्यों दे आपको ऑर्डर। कस्टमर आपसे एक चीज़ ले तो क्यों ले, आपका या तो नाम हो, ठीक है, या आपका काम बहुत अच्छा हो, या आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। हमने रेसिपी बनाई, अब आप उसको चेंज करो, डेवलप करो थोड़ा सा, यानी कि उसमें अपना टेस्ट लेकर आओ, बनाओ कि कस्टमर आपको बोले नहीं फलाने पेज पर जाओ, फलानी जगह पर जाओ, वहाँ से ऑर्डर करो, उनका नाम है, उनका काम बहुत अच्छा है। लेकिन वो कब होगा, जब आपको खुद से बनाना आएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप अच्छे तरीके से काम को सीखें, उसके बाद ऑर्डर लें। आपने सीखा माशाल्लाह, आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो गए। अब इसके बाद क्या हुआ, डिलीवर करना। केक को डिलीवर कैसे करना है, मेन पॉइंट ये है कि केक को हम डिलीवर कैसे करेंगे। एक केक बनाया और रास्ते में वो केक ख़राब हो गया, अगले का इवेंट है, ठीक है, कुछ भी है, बर्थडे पार्टी या कुछ भी, और वहाँ केक पहुँचा वो ख़राब हो गया, फिर क्या करेंगे। आपका नाम भी ख़राब होगा, अगले का इवेंट भी ख़राब होगा। दूसरा कि जब आपने एक चीज़ बड़ी स्पेशल करके बना दी, अब जिम्मेदारी आपकी बनती है कि उसको अच्छे तरीके से वहाँ डिलीवर भी करना है, उसको पहुँचाना भी है। तो वो कैसे पहुँचाएंगे, 100, 200, 400, 500 रुपये को आप नहीं देखेंगे, ठीक है। आपने प्रॉपर जो भी आपकी सेटिंग होगी, तरीकाकार क्या होता है कि जैसी चीज़ बने कस्टमर के पास सेम वैसे ही पहुँचे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उससे फीडबैक लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप करेंगे कि जब आपने काम को सीख लिया, फिर आप अपना एक पेज बनाएंगे, ठीक है, यूट्यूब पर बनाएं, फेसबुक पर बनाएं, इंस्टा पे बनाएं, यानी कि अपने नाम से आप वो चलाएंगे। उसके अंदर आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उसके अंदर जो आपने अपनी स्पेशलिटी जो आपकी होगी वो आप बना के, यानी कि उसके ऊपर आप अपडेट करेंगे, जैसे हम लोग करते हैं। यानी कि आपने मार्केटिंग कैसे करनी है, आपने मार्केटिंग करनी है तो हर चीज़ को अपडेट होगा, कोई भी चीज़ हो उसके रेट अपडेट होंगे, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा। फिर प्लस ये कि जब आप कस्टमर के पास वो चीज़ जाती है
फिर आप उनसे रिव्यू लेंगे कि आप फीडबैक दीजिएगा हमारे पेज पे या हमारे ग्रुप पे या जो हमारा आपका यूट्यूब चैनल है, जो आप चीज़ बनाएंगे तो उस पर आप उनका रिव्यू मांगेंगे ताकि कस्टमर आपके बढ़ें। आपने घर में केक बनाया, स्टार्ट जहाँ से आपने स्टार्ट लिया, आपने एक केक बनाया, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आप पहले उनको टेस्ट कराएंगे। यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से लेंगे आप? घर में बच्चों को खिलाया, आपने किसी रिश्तेदार के घर भेज दिया, आपको ऑर्डर कैसे आना स्टार्ट होंगे? किसी रिश्तेदार ने आपकी चीज़ को टेस्ट किया, तो नेक्स्ट टाइम कभी कि उसके घर में बर्थडे होगी तो वो पहले आपको, यानी कि किसी बेकरी में जाने की बजाय वो बोलेगा यार आपका केक बहुत अच्छा था, आप हमें बना के दें। तो यहाँ से आपका काम बढ़ेगा स्टेप बाय स्टेप, पहले रिश्तेदारों में, फिर दोस्तों में, ऐसे करते करते फिर आपका एक नाम बनेगा। ठीक है। उसके अलावा डिलीवर भी हो गया। डिलीवर कैसे? यानी कि 2, 4, 500 को हमने नहीं देखना, चीज़ प्रॉपर बनाई, वो प्रॉपर पहुँचनी चाहिए। उसके बाद कॉस्ट कैसे निकलेगी? तो कॉस्ट का एक मैसेज आया, सर 2800 3000 रुपये का सामान था, 1500 1800 रुपये का केक गया। तो मतलब ये कैसा काम है? पूरे दिन मेहनत भी की आपने और 1800 2800 रुपये लगा भी दिए और कस्टमर ने आपको कितने पैसे दिए? तो जब मैंने उनसे सवाल किया कि ऐसा क्यों? नहीं सर समझ में नहीं आया और यूँ और वो, मतलब अच्छा उनके हस्बैंड साथ थे तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये कैसे? तो उन्होंने कहा सर मुझे भी नहीं समझ में आया। तो मैंने उस दिन से मना कर दिया कि आपने ऑनलाइन काम नहीं करना। बात ये है, कहने का सारा मुद्दा ये है कि पहले आप लोग खुद सीख लें। जब आप खुद सीखेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर आप लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है। एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा कि चीज़ों की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। कॉस्ट, छोटी छोटी कॉस्ट जो होगी वो कैसे निकालेंगे, कितना, यानी कि मटेरियल की कितनी कॉस्ट होगी, पर डे की कितनी कॉस्ट होगी। अगर आपने दिन में 2 केक बनाए और पूरा दिन लगा दिया तो फिर आप उसके ऊपर क्या कॉस्ट होगी? यानी कि आपका पूरा दिन गया, पूरा दिन चला गया, आपका मेहनत आपकी अलग है और बचा आपको 1 रुपया नहीं। तो ये कैसा ऑनलाइन काम होगा आपका? तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि मैं एक वीडियो इसके हवाले से भी आप लोगों को गाइड करूं और आप लोग अपना पेज बनाएं, इंस्टा पे बनाएं, जैसा आपका दिल करता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग ऑर्डर ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप खुद सीखें। जब आप खुद सीखेंगे फिर आप इंशाल्लाह ताला अपना नाम बनाएंगे, अपना टेस्ट बनाएंगे। आप वीडियोस हमारी देखें, क्रिएशन करें, उसके अंदर अपना टेस्ट बनाएं। अपने टेस्ट से क्या होगा कि कस्टमर किसी और के पास नहीं जाएगा, आपका नाम चलेगा कि आपका फलानी चीज़ जो है वो बहुत टेस्टफुल थी, फलानी चीज़ ली वो बहुत टेस्टफुल थी। हर चीज़ में ना घुसे, स्पेशलिटी बनाएं। अगर केक बना रहे हैं तो केक बनाएं, फॉन्डेंट केक बना रहे हैं, ठीक है, बिस्किट में भी आप लोग जा रहे हैं, आप लोग मतलब हर चीज़ में घुस गए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अगर केक की फील्ड पकड़ी है तो सिर्फ केक, पेस्ट्रीज, बटर क्रीम केक, इन चीज़ों की तरफ आ जाए। बिस्किट की तरफ आ रहे हैं तो बिस्किट की तरफ आ जाए। यानी कि सारा मिक्स मत कीजिएगा। ठीक है, सारा मिक्स नहीं करना है, उससे क्या होगा कि आप लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है जी। इसी के साथ इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आप लोग तो माशाल्लाह सीखते ही रहते हैं। तो जो लोग घर में बैठ के ऑनलाइन काम करना भी चाहते हैं तो वो इस वीडियो को देखें और ये जो पॉइंट्स मैंने कहा है इसको फॉलो करें, इसको फॉलो करें। इसके अलावा हमारी क्लासेस भी होती हैं, मतलब लेडीज़ जो माशाल्लाह अब जो ऑनलाइन काम कर रही हैं वो यहाँ से सीख के जाती हैं, बहुत अच्छा सीख रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। अब यानी कि मैं अब उनके वो केक्स देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे वो केक मैंने खुद बनाया है। यानी कि उन्होंने एक टाइम लगाया, सीखने में एक टाइम लगाया। तो आप लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सैटरडे संडे हमारी क्लास होती है, ये मिल्कीज़ फूड बेक हाउस में। आप लोग आके वो सीखें, जो स्टेप आप लोगों को नहीं आते, जो आप लोग मिसिंग करते हैं, वो आप लोग हमसे आके सीखें। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है। उसकी वजह क्या है कि आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयरिंग भी कीजिएगा। ठीक है जी। इसी के साथ आप मुझे देंगे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।